जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। और आप भी अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें अड्डा 24/7 के लाइव बैचेस के साथ। डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। ऑलराइट, सो आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूंगी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये डिस्कशन आपके लिए ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस साल, देखिए ये जो एग्ज़ाम था आपका, ये कोविड के पहले हुआ था और अब कोविड के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ हर एक सब्जेक्ट का पूरा एक डिस्कशन करूँगी कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और आपका जो पजल था या सिटिंग अरेंजमेंट था या DI था या आपका RC था, जिसका वेटेज मैं हमेशा से ही बताती आई हूँ कि ज़्यादा रहने वाला है आपके पेपर में हर एक सब्जेक्ट में रिस्पेक्टिवली। तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे यहाँ से कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे और जो आपका RC या फिर DI या फिर आपका पजल या सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था वो किस पर पूछा गया था। ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? ताकि वो सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं वो अपने ध्यान में इस चीज़ को रखें कि पहले अगर ये पूछा जा चुका है तो इस बार इस एनालिसिस के बेसिस पर क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, राइट, क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। और जितने बच्चों के फ़ोन में अभी तक अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है, सभी के फ़ोन में ऐप होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ऐप में ना ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो ये फॉर्म है ये 15 सितंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 सितंबर इसकी स्टार्टिंग डेट थी और 10 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि चाहते हैं रूरल एरियाज़ में काम करना या अपने घर में ही रहना अगर वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कई साल बाद ये जॉब यहाँ पर आई है, मतलब कई साल बाद ये नोटिफिकेशन आया है, तो चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। पर वहीं पर याद रखना कि कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा ही होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी में आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी। आपकी तैयारी में आप लोगों को, देखिए आपका काम है पढ़ना, ये सारी इधर की इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जाननी जरूरी है ये आप ढूंढेंगे तो उसमें आपका समय जाएगा, तो इसलिए आपके लिए सारी चीजें हम खुद ही लेकर आ जाते हैं। ठीक है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा मैंने बताया है, एक बार आप वो फॉर्म फिलिंग वाला सेशन देख लेना, आपकी काफ़ी हेल्प वहाँ से होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करती हूँ यहाँ पर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये आपका प्री का एग्जाम पैटर्न है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। याद रखना कि इसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। वैसे तो ये 2 पोस्ट के लिए है, हिंदी और इंग्लिश। मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाला ही रखा है। जो हिंदी पोस्ट के लिए बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो बस याद रखें कि उसमें मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, मैथ्स की जगह यहाँ पर आपको हिंदी मिल जाएगा, बट इंग्लिश वहाँ पर भी होगा। ठीक है, राइट। तो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। आपके रीजनिंग और क्वांट्स के 30 क्वेश्चंस होंगे जो 30 मार्क्स के रहने वाले हैं, 30 ईच। ओके, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 घंटे में आपको ये पूरा करना होगा। ये आपका मेंस का है। ठीक है, अगर मैं मेंस के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से मेंस के बारे में बात करूँ तो ये वही जो बच्चे इंग्लिश से फॉर्म फिल करेंगे उनको 30 मार्क्स का आपको रीजनिंग का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, 30 मैथ्स होगा। आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा 50 नंबर का, जो कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर भी होगा 40 मार्क्स का और 40 क्वेश्चन ही वहाँ पर उससे पूछे जाएंगे। इंग्लिश जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना है, प्रेसी, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ये सारा पूरा सेक्शन करने के लिए आपको 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे का समय आपको दिया जाएगा और 30 मिनट्स का टाइम आपको ये आपका इंग्लिश सेक्शन करने के लिए अलग से दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे हिंदी वाले होंगे, जो हिंदी से फॉर्म फिल करेंगे यानी कि डीए हिंदी, आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों को बस ये समझना है कि ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चंस होंगे और ये आपका यहाँ मैथ्स नहीं होगा, हिंदी आ जाएगा। मेरे ख्याल से हिंदी 40 मार्क्स का है, मैंने पूरा ना डिस्कशन किया है एक बार, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। रीजनिंग तो 20 नंबर का है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, प्लीज डू क्रॉस चेक इट। मैंने वीडियो बना दिया है एक बार, तो वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब यहाँ पर मैं आपको लेकर पहुँच चुकी हूँ आपका 2019 यानी कि 2019 में जो आपका पेपर हुआ था, राइट, 2019 में जो आपका ये एग्जाम हुआ था, उसमें आपका मैथ्स का प्री का पेपर आपसे किस तरीके का पूछा गया था, उसमें कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सो डेटा एंट्री से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी टू मॉडरेट था, और आप जानते हैं कि बैंक का कोई भी एग्जाम हो उसमें इनके डीआई से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। और आपको जो डीआई था वो आपका था टेबुलर बेस, 4 पीपल 4 मंथ के बेसिस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे मिसिंग नंबर सीरीज आपसे पूछी गई थी 5 नंबर की, ठीक है, और इजी थी, काफी डुएबल था। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि काफी इजी थे। अरिथमेटिक के 10 प्रॉब्लम्स पूछे गए थे जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज वाले क्वेश्चन है, तो इन सब पे आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो कि इजी टू मॉडरेट था। अब वही है, जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा उसके लिए इजी टू मॉडरेट हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा किसी वजह से उसके लिए ये चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। समझ में आ गई बात। तो 30 क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछे गए थे उसमें अगर ओवरऑल में बात करूं तो आपका इजी टू मॉडरेट आप पेपर बोलेंगे, क्योंकि ये मॉडरेट था और ये भी आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई थी वो भी मॉडरेट थी। आपका डीआई किस टॉपिक पर था वो भी मैंने इधर बता दिया है। अब आगे बात करती हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सिटिंग और पजल से आपके यहाँ पर पूछे गए थे 12 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट थे। यहाँ पर डे बेस्ड आप लोगों से एक पजल पूछा गया था, मंडे टू संडे दिए गए थे, 7 लोग थे, 7 दिन थे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, 8 लोग थे और इनसाइड फेसिंग थे, ठीक है, राइट। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप लोगों से पूछा गया है। पहले ये मैं क्यों डिस्कस करी, मैं फिर बता दूं, आप लोग जब अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले रखो, तो यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं, थोड़ा समझ कर चलें। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन थे। यहाँ डायरेक्शन से पूछा गया, हो सकता है अगली बार आप लोगों से ब्लड रिलेशन पूछ लिया जाए, है ना बच्चों। तो 30 क्वेश्चन पूरा ओवरऑल पेपर अगर कहूँ तो इजी था। बात करती हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका हमेशा जो मैक्सिमम मैं कहूँगी वेटेज रहता है इंग्लिश का 40 मार्क्स का है। पहली चीज तो आप ये जान लो, कितने मार्क्स का है इंग्लिश, 40 मार्क्स का। वेटेज किसका सबसे ज्यादा है, इंग्लिश का। मेहनत सबसे ज्यादा कहां पर करनी है, इंग्लिश में करनी है। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि रीजनिंग में, ठीक है, और आपके क्वांट्स में, राइट, ज्यादातर बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट होते ही हैं, क्योंकि अभी आरआरबी दिया है, आईपीएस क्लर्क दिया है, आईपीएस पीओ की तैयारी हो रही है, एसबीआई क्लर्क की तैयारी हो रही है, तो इसमें बच्चे एक्सेल कर जाते हैं। तो इसमें 90% बच्चे जो होंगे वो इसमें बेहतर होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। मात्र 10% स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जो आपका इंग्लिश में बेहतर होंगे, और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में बेहतर होंगे फॉर श्योर वो रीजनिंग और मैं कहूँगी क्वांट्स में भी मेहनत करते ही होंगे, तो वहां पर भी वो अच्छा ही स्कोर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये 2 सेक्शन या फिर ये 2 सब्जेक्ट्स तो सबके लिए स्कोरिंग है, इसमें हर बच्चा जान लगाता है, क्योंकि क्वेश्चन करता है आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपसे इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश क्या होता है बच्चों, यहां पर ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आती है इंग्लिश, और स्पेशली वो बच्चे जो रूरल एरियाज से होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ज्यादातर सबकी पढ़ाई जो है वो हिंदी मीडियम से होती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई हो रही है, तो नहीं, क्योंकि ये जो इंग्लिश आपके पेपर में यहाँ पूछी जा रही है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, सबके लिए नई ही होती है एक तरीके से मैं कहूंगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम कभी नहीं इंग्लिश पढ़ते हैं ना, राइट। तो जो बच्चे यहाँ इंग्लिश में एक्सेल कर लेंगे उसको क्या हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, ठीक है, राइट, क्योंकि हर एक बच्चा रीजनिंग और क्वांट्स में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करता है, ठीक है, राइट। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो बहुत सारे, मैं कहूंगी कि 80 to 90% बच्चों को आप लोग पीछे छोड़ देंगे, ये आप समझ कर चलिएगा। ठीक हो गई बात, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। तो यहाँ पर इंग्लिश से आप लोगों के पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे आपके यहाँ से इजी टू मॉडरेट, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके एरर डिटेक्शन था।
सेंटेंस करेक्शन के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके एरर डिटेक्शन था जो कि काफी इजी था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफी इजी था, और ये आपका ग्रामर बेस्ड था। ठीक है, ग्रामर बेस्ड ही होता है वैसे तो ज्यादातर। ठीक है, राइट, ये भी आपका ग्रामर बेस्ड था। ठीक है, एरर डिटेक्शन, फिर वही वहां से ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे, ये देख लीजिएगा। डबल फिलर्स के 7 क्वेश्चन थे, ये आपका वोकैब बेस्ड था। ठीक है, और ये भी आपका ग्रामर बेस्ड था। सेंटेंस करेक्शन या फिर मैं कहूं आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है, पैरा जंबल, ये आप कहेंगे जाहिर सी बात है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेस्ड था। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक भी आप लोगों से पूछा गया था, 5 स्पेलिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो कि काफी इजी थे और जो आपकी वोकैब की कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। ठीक है, राइट, ओवरऑल पेपर देखा जाए तो इजी था। तो अगर आप लोग जरा मेहनत कर लें, जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं आता है वो लोग बैच में जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें तैयार करके आपके लिए रखी हैं। जिन लोग को लगता है कि नहीं अपना सब पढ़ चुका हूं मैं, आप लोग क्या करो, रात 9 बजे जो सेशन होता है ना, उस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि वहां पर मैं इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूं। तो जो बच्चे वहां पर जुड़ जाएंगे, आपके लिए तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा कैसी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, मुझे तो मैथ्स में डर लग रहा है, अगर मेहनत की जाएगी तो वो डर छुमंतर हो जाएगा। बस लगातार मेहनत करते रहो, बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब तैयारी कैसे करनी है, 2 तरह के बच्चे होते हैं भाई। एक तो वो बच्चा है जिसने ऑलरेडी काफी ज्यादा पढ़ रखा है। ठीक है, राइट, एक स्टूडेंट तो वो है जो अभी अपनी स्टार्टिंग वाले फेज में है, यानी कि बिगिनर है। एक क्या है कि वो ऑलरेडी पढ़ चुका है सारी चीजें और वो प्रो बन चुका है। ठीक है, तो 2 सेक्शंस में मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी चीजों को। जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन लोग को ऑलरेडी सारी चीजें उन्होंने पढ़ ली हैं, सब कुछ वो जान चुके हैं, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप लोग रोज मॉक लगाना शुरू करो। ठीक है, एक मॉक नाबार्ड का जरूर दो। आई एम श्योर नाबार्ड के साथ साथ आप लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं कहूंगी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में क्यों बोल रही हूँ, एक मॉक टेस्ट पे क्यों, क्योंकि आप लोग को थोड़ा आइडिया रहेगा कि इसका लेवल क्या है। बाकी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथ साथ करते चल जाओ, कोई बुराई नहीं है इस चीज में। बस इतना ध्यान रखना कि आप लोग एक मॉक रोज लगाएं नाबार्ड का। ठीक है, राइट, और इसको अच्छे तरीके से इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप देखें कि कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप कहां पर क्या गलती कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं बिगिनर वालों की, तो भाई जो बच्चे भी स्टार्टिंग से चीजों को लेकर चल रहे हैं, याद रखना कि आपका एग्जाम जो है वो 6 नवंबर को है, यानी कि आपके पास 1.5 महीना है। इंग्लिश की गारंटी मैं लेती हूं, इंग्लिश की गारंटी मैं लेती हूं, बस बशर्ते आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक मेरे साथ पेड क्लास में जुड़ना पड़ेगा और दूसरा मेरे साथ रोज यहाँ यूट्यूब पर रात 9 बजे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पेड क्लास में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी। इसीलिए मैंने स्पेशली क्या किया है, आपकी जो ये पेड क्लासेस रखी है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए ही 1.5 घंटे की रख दी हैं। ठीक है, राइट, ये आपका 1.5 आवर का क्लास आपकी रहने वाली है, 1.5 आवर्स की रहेगी क्लास आपकी, 1.5 घंटे की रहने वाली है इंग्लिश की पेड क्लास। क्यों मैंने ऐसा किया है, ऐसा मैंने इसलिए ही किया है ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करा के आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा सकूं, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा स्कोर करें। प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए अगर मैं देखूं तो इजी ही था ओवरऑल पेपर। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, ये मैं कराऊंगी। सारी एक एक चीज जो यहाँ पर आपसे पूछी गई है, ये पेपर को पैटर्न को देखते हुए जैसे आप देख रहे हो, इजी 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 इजी। बस ये मॉडरेट है ना, इसमें भी क्या क्या मैं बताऊं मॉडरेट क्या रहा है, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को। 3 क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर वोकैब के पूछे गए थे, इनके एक सिनोनिम एक एंटोनिम, ठीक है, और एक आपका फिलर। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, राइट, 2 या 3 क्वेश्चन आपके सीधा पैसेज बेस्ड थे, जो पैसेज में डिटेल दी गई थी उन्हीं से आंसर करना था। ठीक हो गई बात, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 थे टोटल, तो 3 ये हो गए और 3 6 ये हो गए, और आपके नहीं 4 क्वेश्चन थे, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पैसेज बेस्ड। ठीक है, और आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इन्फेरेंस बेस्ड। तो ये जो मॉडरेट है ना, ये मॉडरेट बस ये 2 और 3 ही क्वेश्चन हैं, और इनको भी कैसे सॉल्व करना है वो अगर आप लगातार बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब मैं वापस से बात करती हूँ उन बच्चों के बारे में जो बच्चे बिगिनर हैं। देखो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी एक चीज समझ लो यार, देखो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर मैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट
टू को जोड़ रही हूँ एंड से, तो यहाँ पर वर्ब मेरा प्लूरल आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ और लगा दूं तो वर्ब मेरा इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता तो रही हूँ, अब जो बच्चे पहले से जानते हैं उनको तो पता है क्या है, कैसे है, क्यों है, लेकिन जो नया बच्चा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो कहाँ तक चीजें याद रखेगा। तो अगर उसको एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई जाएंगी तब वो चीजों को समझ पाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई कि आप लोग ना बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। आप लोगों को बेसिक्स पे तो काम करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव है नहीं। बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, राइट। और याद रखना कि जो बैच के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये आपकी प्री से मेंस तक का बैच है। आपको मेंस के लिए भी फिर अलग से यहाँ पर कुछ एनरोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1.5 घंटा की आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। 1.5 घंटा क्यों? ताकि आप समय से आपका सिलेबस पूरा कराया जा सके दिवाली के पहले पहले, और फिर उसके बाद आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जा सके, इस रीजन से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर जब आपका ये हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को मॉक टेस्ट भी कुछ कराए जाएंगे, कुछ मॉक भी आप लोग को प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग खुद भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलेंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। इंग्लिश के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बता चुकी हूँ। रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी आपको यही कुछ लेकर चलना है। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो, जैसे बताया है, जैसे स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उस तरीके से चीजों को लेकर चलो। सबसे पहले वो टॉपिक्स करो जिनका वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले आपको उन्हीं को सॉल्व करना है, और जब आप उनमें अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाएं तब आप मिसलेनियस सेक्शंस पर पहुंचो। आई होप मेरी बात यहाँ से क्लियर हो रही है। अब बात कर लेती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना बच्चों। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो यहाँ पर ये है, ये 3 रिसोर्सेज हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए भाई, मस्ट है। मैं कहूंगी मस्ट है चीजें आपके पास, इनके बिना चाहे यही एग्जाम नहीं, इसके अलावा आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, 3 रिसोर्सेज आपके लिए बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स करने के लिए आपके पास एक सॉलिड बैच होना चाहिए, एक अच्छी रिसोर्स होनी चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सकें, जिस पे आप भरोसा कर सकें। इज दैट क्लियर? तो सभी बच्चों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच में जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए आप कोड याद रखेंगे अपनी मैम का, विच इज Y406, ठीक है। ये डिस्काउंट मिल जाएगा और ऐप से परचेज करने पर ये आपको 2199 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैम बेसिक प्रैक्टिस कराएंगी, बेसिक रूल्स पढ़ाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगी। अब खुद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी, क्योंकि मैम ने पढ़ा दिया, मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। ये बुक किट्स आपको मंगा लेनी है। इनमें ढेर सारी किताबें हैं, मतलब 3 किताबें हैं, और इनमें हर एक टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2 के हर तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर इसमें मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ सभी को? राइट। तो ये बुक क्या हो गई आप लोगों के लिए बच्चों, आप लोग जो सेल्फ स्टडी करेंगे वो इन बुक से करेंगे, ठीक है, और जो बेसिक्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पढ़ाए जाएंगे। जब ये दोनों लेवल पूरे हो जाएंगे तब बार ये आ जाती है आपके टेस्ट की, क्योंकि एग्जाम के पहले मॉक लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो भाई, मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज ले लीजिएगा। इन कोर्स में एनरोल करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें। किताबें या टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ नाबार्ड बल्कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स की, ठीक है, तो उन सभी के लिए एक चीज ध्यान में आपको रखनी है। वो क्या? कि ये बैच, ये टेस्ट सीरीज और बुक किट्स, सारी की सारी चीजें आपके बैंक महापैक का ही पार्ट है, बैंक महापैक प्लस का पार्ट है, ठीक है, राइट। इसमें आपको ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, तो आपको ये अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द गुड थिंग इज कि यहाँ पर आपको ना केवल नाबार्ड बल्कि SBI क्लर्क और PO, IBPS क्लर्क PO, RRB क्लर्क PO, इसके अलावा आपके जितने भी इंश्योरेंस और बैंक एग्जाम्स होते हैं वो सब भी इसी का पार्ट होते हैं। इनके प्री भी इसमें है, मेंस भी इनमें है, जिनका आपको इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू भी की तैयारी भी इसी में आपको कराई जाएगी। यानी कि एक बार अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज में एनरोल कर लिया तो जितने भी बैंक, इंश्योरेंस और आपके रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सिडबी है, सेबी है, नाबार्ड है, आपका RBI ग्रेड B, ग्रेड A है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि SO है, सब आपको यही मिल जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू तक। और सबकी टेस्ट सीरीज, सबकी ई बुक्स भी आपको इसी में मिल जाएंगी। बट जुड़ने के लिए इसमें भी आपको एक कोड याद रखना है, Y406। इसको यूज करने से आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग अड्डा 24/7 के ऐप से एनरोल करते हैं तो, ठीक है, राइट।
बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो FCI की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर एनरोल कर लेना, तरीका सेम ही है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो SSC CGL को भी टारगेट कर रहे होंगे और बैंक एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे होंगे। आप सभी बस एक काम कर लो, इधर अड्डा के महापैक में जुड़ जाओ। जो सारे में तैयारी कर रहे हैं ना सारे एग्जाम्स की, वो सभी के सभी यहाँ जुड़ जाओ, क्योंकि ये तीनों चीजें अड्डा के महापैक का ही पार्ट है। तो अगर आप सेम यही कोड लगाकर किसी भी महापैक में एनरोल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चे मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को लेकर चलना है अड्डा 24/7 के स्टोर पर कि आखिर किस तरह से आप लोग एनरोल कर सकते हैं कि आखिर किस तरह से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जाना है गूगल पर जाकर एक बार सर्च कर लेना अड्डा 24/7। थोड़ा शायद हैंग कर रहा है, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स। नहीं, FCI वाली जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, FCI वाली वीडियोस रोज रात को 9 बजे होती हैं मेरी, मैं खुद प्रैक्टिस कराती हूँ FCI के लिए, तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं अड्डा 24/7 के स्टोर पर। इट मे टेक फ्यू मिनट्स। ये देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा ये हैंग हो रहा है बोर्ड। ये रहा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। ठीक है, ये आपका बैच आपको यहाँ दिख जाएगा, सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, व्यू ऑफर्स पर जाइएगा और यहाँ पर जाकर एक कूपन कोड आपको लगा देना है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, क्या Y406 Y406। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2300 रुपीज का, लेकिन अगर आप ऐप से परचेज करेंगे तो वहां पर आपको लेस हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो आप सभी को टारगेट कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधा यहाँ बैंक महापैक में ही आ जाओ, महापैक प्लस में वो भी। ठीक है, देखो इसमें 5000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, इसका मतलब सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज हैं। जितने भी कोर्सेज फाउंडेशन या जैसे भी कोर्सेज अड्डा 24/7 पर आते हैं सब इसका पार्ट होते हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना बच्चों, देखो सारे एग्जाम्स हैं इसमें, सारे एग्जाम्स के प्री हैं, मेंस है, जिनका इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू भी है, ये भी है। इसके अलावा भी जितने बैचेस हमारे लॉन्च होते रहते हैं ना, जो भी लेटेस्ट बैच हम हर हफ्ते लॉन्च करते हैं, वो सारा इसी का पार्ट होता है। तो हो सकता है पता नहीं कौन सा एग्जाम का आप फॉर्म फिल करें और फिर कैसे आपकी यहाँ हेल्प हो जाए, तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 वैलिडिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, 12 महीने, 6 महीने, 24 महीने। जो भी आपको सही लगे आप वो एनरोल कर लेना। जैसे मैं 6 महीने वाला करके दिखाती हूँ आपको, ये 23,899 रुपये आपको नहीं पे करना, बस आपको मैम का कोड लगाना है। मैम का कोड क्या है, Y406 Y406। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देयर यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको 5496 रुपीज का पड़ जाएगा फॉर 6 मंथ्स। ओके बच्चों, तो मेरे लिए अभी के लिए मैं इस सेशन को इतना ही रखूंगी। रोज रात 9 बजे FCI और नाबार्ड का सेशन के लिए, मतलब एग्जाम के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, तो आप सही बच्चों से रिक्वेस्ट है आप लोग वहां पर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।